नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायनी में। इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर का यूपीएसआई का पेपर देखेंगे, जिससे कि हमें एक आइडिया मिल जाए और एक अंदाज़ा लग जाए कि किस स्टैंडर्ड के जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे और हमें किस स्टैंडर्ड की तैयारी करनी है। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। देखिए, ये ऑफिशियल पेपर है और इसमें ये जो ग्रीन कलर के हैं वो आंसर दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो है गलत भी आया था, तो इसके बाद में इन क्वेश्चंस को बाद में ऑब्जेक्शन के बाद ठीक भी किया गया था। नेक्स्ट है, ज़मीन आसमान एक करना, इसका मतलब है घोर प्रयत्न करना। देखिए, आप भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए जो है ज़मीन आसमान एक कर दीजिए, एकदम जी जान लगा के इसके लिए तैयारी करिए और अपना आराम से सिलेक्शन लीजिए इसमें, ठीक है। तो घोर प्रयत्न करना है आपको, घोर प्रयत्न कीजिए। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत महिला लेखिका कौन सी थी? तो ये थी मैत्रेय पुष्पा। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए थे। देखिए, 2006 और 2003 का जो है प्रश्न पूछ लिया गया है कि यहाँ पे इनको कौन सी लेखक थी जो उनको पुरस्कार मिला था ये, ठीक है। तो ये आपको पुरस्कार और लेखकों के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है। छिछला शब्द का विलोम क्या है? गहरा। खाली जगह से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, तो इसका उत्तर होगा विशेषण। यहाँ पर ये गलत दिया गया है विशेष्य, इसका उत्तर होगा विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा सा लेवल में भी अंतर था, इसीलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी रखा गया था कि कहीं कहीं ऐसी शिफ्ट थी जिनमें बहुत ही इजी पेपर आया था और किसी किसी शिफ्ट में काफ़ी टफ पेपर रख दिया गया था, उसका स्टैंडर्ड और भी अच्छा रख दिया गया था। तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट वाइज भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था और ऑल ओवर भी नॉर्मलाइजेशन जो है किया गया था। तेनालीराम, देखिए ये पूरा लंबा सा सेंटेंस दिया है, फिर इसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया है और फिर पूछा है कि इसके किस हिस्से में त्रुटि है। तो आपको देखिए यहाँ दुष्ट ये जो है गलत लिखा हुआ दिख गया ये, तो यहाँ पर ये जो है इस हिस्से में इसके में त्रुटि है, बाकी सब ठीक ठाक है। यहाँ पर ये 3 लाइनें दी गई हैं और इनको पढ़ के बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें प्रश्न अलंकार है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, तो इसमें ये जो त्रुटि है उसको सुधारना है। चारों में आपको पढ़ लेना है। इसका सही आंसर ये है, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, न कि नियंत्रण किया। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, तो इसमें आपको यद्यपि के अनुसार यहाँ पर तथापि का प्रयोग करना है, तो ये इसका आंसर सही है, सी। अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अप्रतिम का अर्थ होता है बेजोड़। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। वह मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। इसमें ए आंसर रहेगा। कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? इसका मतलब है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। दिए गए विकल्पों में मूर्धनी शब्द का विपरीत यानी विलोम बताना है आपको। मूर्धनी का जो विलोम है वो होगा जीवंतता, जिसमें जीवन हो। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन आपको देखिए, प्रति पहले तो स्त्रीलिंग है और ये एकारांत है, तो इसका जो उत्तर होगा वो प्रतियां होगा, ना ही ये तीनों इसका आंसर नहीं हो सकते हैं। वचन की वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मैंने डिटेल में वचन को पढ़ाया है और काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का मैंने वहाँ पे कंटेंट रखा हुआ है, और यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इस तरह के क्वेश्चंस में तो आप बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? सर्वप्रथम युग माना जाता है भारतेंदु युग को। तो ये थोड़ा सा युग से रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी आपको पढ़ लेनी है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, इसमें देव शब्द का बहुवचन बताना है आपको। तो देव का बहुवचन होगा देवगण। देखिए, वचन से संबंधित इतने सारे 2-3 प्रश्न तो हर शिफ्ट में बने थे, तो वचन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप आराम से उसको जो है वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। मखाना का समानार्थी शब्द, मखाना का समानार्थी शब्द है यहाँ तालम खाना।
गुसल खाना इन्होंने लगाया, गुसल खाना नहीं हो सकता है, वो बाथरूम को बोला जाता है। पंच परमेश्वर के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, काफ़ी प्रसिद्ध है पंच परमेश्वर, इसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। इसका आंसर ए है। अरे वाह, तो यहाँ खाली जगह में कौन सा विराम चिन्ह आएगा वो आपको, अरे वाह इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनमें विस्मयादिबोधक यानी ये वाला जो है चिन्ह लगाया जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, तो इसका ए आंसर है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? वो ऐसी लैंग्वेज जो पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से, ये है हिंदुस्तानी भाषा। मोह शब्द में कौन सा विशेषण है? इसमें परिमाण, संख्या, सार्वनामिक, तीनों में से कुछ नहीं, ये सीधा सा आंसर है इसका, गुणवाचक विशेषण है। काठ का उल्लू, इसका अर्थ है निरा मूर्ख, मूर्ख होना। बगीचे का सुंदरता अनूठा है, तो इसमें जो वाक्य है वो गलतियां हैं, इसमें से आपको सही वाक्य चुनना है। तो बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये सही है। यहाँ कारक की गलती है और यहाँ लिंग संबंधी गलती है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। धन के लालच, तो ये धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं, इसका डी आंसर सही होगा। वीरता, मर्द, हरिश्चंद्र, अब धन के लालच में कोई जो है धन के भ्रष्टाचार में कोई हरिश्चंद्र भी नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द, इसका होगा मुस्तैदी। बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार ये हैं प्राण कुमार शर्मा। 4 विकल्पों में शुद्ध वाक्य अशुद्धि जो थी उसको शुद्ध करने के लिए इस तरीके के कम से कम 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। समाचार प्रसारित किए जाते हैं, ठीक है, ना कि बताए और कहे और सुने जाते हैं, तो ये आकाशवाणी के द्वारा समाचार प्रसारित किए जाते हैं, तो इसको आप आसानी से, इसका आंसर जो है ए रहेगा। अब इसमें एक गद्यांश भी दिया गया था, तो इसमें गद्यांश को पढ़ के 30 से 32 यानी कि आपको 3 प्रश्नों का जो है उत्तर देना है। तो ये आप आराम से इसको पढ़ के उत्तर दे सकते हैं, कठिन नहीं था बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा आराम से तसल्ली से पढ़ के उत्तर दें तो आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई, इसमें जो है इस हिस्से में त्रुटि है, तो इसका आंसर रहेगा गुजर गई है। निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? विरोधाभास अलंकार से मतलब है कि एक बात दूसरी बात का विरोध कर रही हो, तो देखिए यहाँ ना जा सकी ना ठहर सकी, तो ये इसमें विरोधाभास है, इसका आंसर डी रहेगा। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है दूसरी लाइन में, तो यहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा सी। बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि अपने को संकट में डाल देना। नेक्स्ट है पीपर पात सरिसमन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? यहाँ इन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सा अलंकार है, वरना हम सरिस को सीधा सीधा पकड़ के पहचान लेते कि हाँ इसमें सरिस आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन यहाँ उन्होंने पूछा कि मन क्या है, उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण, धर्म, इनमें से क्या है? तो ये जो है वो है उपमेय, मन है उपमेय। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। बहुत ही सरल तरह के भी कुछ प्रश्न आए थे, देखिए यहाँ आप देखेंगे, इससे ज़्यादा सरल कुछ भी नहीं हो सकता। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आंख बंद करके मतलब आंसर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। तो कन्या की हत्या, इसका आंसर रहेगा कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन
जेल हुई। तो ये इस तरीके से हिंदी का पेपर आया था। अभी मेरे पास एक शिफ्ट का और पेपर है, उसको भी मैं जो है वीडियो बना के डाल दूँगी, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर आप कंपैरिजन भी कर लेंगे कि किस शिफ्ट में जैसे 2 शिफ्ट हैं तो उनमें क्या वेरिएशन रहा है स्टैंडर्ड में और क्वेश्चंस के लेवल में क्या अंतर आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक आइडिया ले पाएंगे। हो सकता है कि इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ ही रहे, इजी होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इस बार जो है 50% कट ऑफ को जो क्वालिफाइंग मार्क्स से 50% थे, पहले आप 35% कर दिया गया है। 14 क्वेश्चंस पर ही आप सेक्शन क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हो सकता है कि क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड रहे वो भी कुछ अच्छा रहे। तो आपको हिंदी बाकी सारी सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पिछला जो पेपर आया था उससे अच्छे लेवल की आपको तैयारी करके चलना है, जिससे कि आप किसी भी तरीके के पैटर्न को, क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएँ और आसानी से वहाँ पर आपको टेंशन ना हो इतनी ज़्यादा, ठीक है। हिंदी आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे स्तर का कंटेंट मिलेगा और बहुत ही अच्छे लेवल से आपको हिंदी जो है कवर कराई जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपके मन में कोई क्वेरीज़ हैं तो वो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।